देश में इस समय ईडी का खौफ हर खास आदमी को है। ईडी के छापे देश भर में पड़ रहे हैं। हजारों संपत्तियां अभी तक ईडी जब्त कर चुकी है, जो अभी तक उसके कब्जे में है। अब इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। तो क्या है कोर्ट का आदेश, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में ईडी कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई में ईडी प्रॉपर्टी को जब्त करती है, सीज करती है। कई प्रॉपर्टियां तो लंबे समय से सीज की गई हैं। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अगर 365 दिनों की जांच के बाद भी ईडी कुछ साबित नहीं कर पाती है तो फिर संपत्ति को सीज करने की अवधि समाप्त हो जाती है। फिर उस संपत्ति को उसके मालिक को लौटाना होगा। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने भूषण स्टील एंड पावर के महेंद्र कुमार खंडेलवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामलों में लंबित अवधि में उसी समय को गिना जाता है जिसमें केस अदालत में चल रहा हो। 1 साल की अवधि में समन को चुनौती देने, जब्ती कार्रवाई के खिलाफ अपील दायर करने और उस पर सुनवाई की अवधि शामिल नहीं है। ऐसे में 1 साल के भीतर अगर जांच पूरी नहीं हो पाती है और मामला आगे नहीं बढ़ता है तो फिर जब्त की गई संपत्ति लौटानी होगी। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी बहुत कड़ा है, इसलिए एक्शन लेने से पहले ईडी को विचार करना चाहिए। कोर्ट के आदेश से साफ है कि ईडी अब सिर्फ कार्रवाई के नाम पर प्रॉपर्टी को जब्त नहीं करेगी, बल्कि उसे साबित भी करना होगा कि उसकी कार्रवाई सही है और ये सब उसे 1 साल के अंदर ही करना होगा।